आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों और साथी, बालकों का भावनात्मक विकास, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय बच्चों को प्रयत्नपूर्वक बनाना पड़ता है। और बच्चा आगे चलकर अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसके अभिभावक उसके समुचित विकास में पूरा सहयोग करें और अपना दायित्व ठीक तरह से निर्वाह करें। कोई भी बच्चा ना तो जन्मजात महापुरुष होता है और ना असफल व्यक्तित्व। यह दोनों स्थितियां आगे चलकर उसे उसकी नींव के आधार पर बनती हैं, जो बालक में उनसे माता पिता द्वारा रखी जाती है। नींव का पत्थर बालक के माता पिता को ही उठा के रखना पड़ता है। बच्चों के समुचित जीवन विकास में माता पिता द्वारा उपेक्षा बरती जाने का एक कारण तो यह होता है कि बच्चों का विकास किस प्रकार किया जाए, इस ज्ञान से वे सर्वथा वंचित होते हैं। दूसरा कारण यह होता है कि माता पिता अपने बालक को अत्यंत प्यार करने के कारण उसे संसार का सबसे प्रवीण बालक मानते हैं, समझते हैं और निराधार ही अपनी सद्भावना के कारण यह धारणा बना लेते हैं कि वह आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उन्हें अपने मोह के कारण उसकी स्वाभाविक तथा साधारण बाल लीलाओं में महापुरुष के लक्षण दृष्टिगोचर होते रहते हैं। इस विषय में एक मोहमयी माता का बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, जिसने अपना अनुभव बतलाते हुए स्वयं कहा, जब मैं पहली बार अपनी प्यारी पुत्री को पहली कक्षा में भर्ती कराने ले गई तो मेरे हृदय में यह विश्वास था कि वहां जब मेरी 5 वर्ष की लड़की अपनी चतुराई भरी बातें करेगी तो उसकी कुशाग्र बुद्धि पर सारी अध्यापकाएं आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा करने लगेंगी और ऐसी होनहार बेटी पाने पर मुझे बधाई देने लगेंगी। किंतु वहां पहुंचकर मुझे अपने विश्वास के थोथेपन पर बड़ी लज्जा आई। मुझे देखकर कुछ कम आश्चर्य भी नहीं हुआ कि जहां जितनी माताएं अपनी बच्चियों को भर्ती कराने आई थी, उन सबकी धारणा अपनी बेटियों के प्रति मेरी ही तरह थी। उस मां का यह अनुभव प्रकट करता है कि सभी माता पिता अपने बच्चे की बाल लीलाएं देखकर यही समझते हैं कि यह संसार का सबसे बुद्धिमान बालक है और आगे चलकर निश्चय ही बड़ा आदमी बनेगा। अपनी इसी अति धारणा के कारण ही वे भगवान तथा नियत के भरोसे उसे अपने आप विकसित होने के लिए छोड़ देते हैं और किसी योजना तथा मानचित्र के आधार पर उसे विकसित होने में सहायता नहीं करते। यह भूल है। ना तो कोई बच्चा जन्मजात असफल व्यक्तित्व होता है और न विशेष पुरुष। वह इतना संवेदनशील अवश्य होता है कि अपने अभिभावकों की हर क्रिया और चेष्टा को ध्यानपूर्वक देखता है और स्वयं भी उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। वह आगे चलकर बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसी कि उसके माता पिता द्वारा उसके जीवन की नींव रखी गई थी। सावधान माता पिता
अपने बुद्धिहीन तथा बुद्धू दिखलाई देने वाले बच्चों को प्रयत्न पूर्वक ऐसी जीवन रेखा पर ढाल देते हैं कि दिन दिन उन्नत करते जाते हैं। सावधान माता पिता, सावधान माता पिता अपने बुद्धिहीन तथा बुद्धू दिखलाई देने वाले बच्चों को प्रयत्न पूर्वक ऐसी जीवन रेखा पर डाल देते हैं कि दिन दिन उन्नत करते जाते हैं। और असावधान माता पिता, असावधान माता पिता अपने अति विश्वास के कारण कुशाग्र बुद्धि तथा होनहार बच्चों की उपेक्षा करके कहीं ना कहीं उसे कहीं का नहीं रहने देते। बच्चों को ऊंचा उठाना अथवा यथा स्थान पड़े पड़े सड़ा देने में माता पिता के प्रयत्न तथा प्रमाद का बहुत बड़ा महत्व है। यह सत्य किसी भी अभिभावक को किसी दशा में भी नहीं भूलना चाहिए। बच्चों का जन्म, बच्चों को जन्म दिया है तो अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व तथा अपने महत्व का निर्वाह कीजिए। बच्चों को महापुरुष बनाने में मदद कीजिए। आपका गौरव बढ़ेगा, कुल का नाम ऊंचा होगा और देश व समाज का हित होगा। हर बच्चा एक महापुरुष बन सकता है। उसके भीतर ऐसी शक्तियां छिपी रहती हैं, उनका जागरण तथा नियोजन ठीक प्रकार से हो जाना चाहिए। और यह दायित्व आप सब माता पिता और अभिभावकों का है। संसार में एक नहीं, ऐसे हजारों महापुरुष के उदाहरण मिलेंगे और मिलते हैं जो शुरू में बहुत ही बुद्धू लगते थे, किंतु प्रोत्साहन तथा वातावरण पाकर वे संसार के ज्वलमान नक्षत्र बन गए। डार्विन शुरू में बड़ा मंद बुद्धि बालक था। उसका पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता था। स्कूल में न चल सकने के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया था। उसने जब स्कूल छोड़ा था उस समय तक वह अपनी भाषा भी भली भांति नहीं सीख सका था। लोग उसके माता पिता से शिकायत करते थे कि आपके घर में एक अच्छा बुद्धू पैदा हुआ है, आप उसे पढ़ाना चाहते हैं और वो इस बात की आकांक्षा करते हैं कि वह जीवन में योग्य व्यक्ति बने, किंतु यह आपका सारा प्रयास व्यर्थ कर देगा। साथ ही डार्विन से व्यंग करते हुए कहा करते थे कि तुम कहीं जंगल में जाकर या तो कुत्ते बिल्ली पकड़ो और बेचो, या किसी तालाब, झील अथवा समुद्र के किनारे जाकर मछली मारो। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे वश की बात नहीं है। इतिहास बतलाता है कि डार्विन शुरू में ऐसा ही मंद बुद्धि बालक था, किंतु उनके माता पिता ने प्रयास न छोड़ा और न वे निराश हुए। वे बराबर उसको उपदेश करते और होनहार होने की शिक्षा दिया करते थे। वे दुर्ग बनकर अपने बच्चे को दुर्गुणों तथा दुर्व्यसनों से बचाए रखते थे और खुद अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। हम नहीं सुनाते हैं, हम कहानियां ही भूल गए।
डार्विन के माता पिता अपने साथ उसे काम में लगाए रहते थे और सदा ऐसा व्यवहार करते मानो वह उनका बहुत होनहार सपूत हो। पिता के प्रयत्नों का फलने का समय आया और डार्विन की गुप्त शक्तियां प्रबुद्ध हुई और वह पिता के परिश्रम, आत्मविश्वास, उत्साह तथा एकाग्रता के गुणों के आधार पर संसार का सर्वमान्य दार्शनिक, अन्वेषक तथा समाजशास्त्री बना। उसका विकासवाद का सिद्धांत संसार में आज भी मान्य है। जहां बहुत से अभिभावक अपने बालकों की चपलता तथा वाचालता देखकर उसे होनहार मानकर निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं और विश्वास बना लेते हैं कि उसे अपने आप बढ़ते चलने दिया जाना चाहिए। यह नियत है कि वह आगे चलकर एक बड़ा आदमी बनेगा। वहां बहुत से अभिभावक अपने बच्चों की शरारत तथा नटखटपन देखकर निराश हो बैठते हैं। नेपोलियन अपने बचपन में बड़ा ही नटखट और शरारती बालक था। लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना, शिकार खेलना, पहाड़ों पर चढ़ना और शरारती लड़कों का नेतृत्व करना उसे बहुत पसंद था। पढ़ने लिखने का यह हाल कि बीए की परीक्षा में अपने 41 साथियों के साथ बैठा, पास तो हो गया, किंतु रहा सबसे फिसड्डी, आखिरी नंबर पर पास हुआ। आखिरी नंबर पर पास हुआ। इसके उसके उत्साही माता पिता निराश न हुए। उसके नटखटपन अथवा शरारत को नियंत्रित करने और उसे स्फूर्ति निर्माण की दिशा में लगाने का प्रयत्न करते रहे। उस प्रयत्न से नेपोलियन ने अनुशासन का महत्व तथा शक्तियों को कार्य की ओर लगाना सीखा, जिसका फल यह हुआ कि वह संसार का एक महानतम सेनापति तथा यूरोप का विश्वविख्यात विजेता बना। और उसके विपरीत उसके जो साथी थे, बीए में पहले और दूसरे नंबर पर पास हुए थे, क्या बने यह कोई नहीं जानता। निश्चय ही वे नेपोलियन से अधिक मेधावी तथा परिश्रमी रहे होंगे, किंतु वे विस्मृत के गहन अंधकार में विलीन हो गए। संदेह किया जा सकता है कि उनके माता पिता ने उन्हें महज मेधावी तथा होनहार समझकर उनके निर्माण में सहयोग नहीं किया, जिनके विषय में न्याय तो यह कहता है कि उन्हें नेपोलियन से अधिक यशस्वी होना चाहिए था, किंतु वे संसार के किसी अज्ञात कोने में साधारण मौत मरकर चले गए। सर आइजक न्यूटन का नाम सुना होगा आपने, जिसे ग्रह नक्षत्रों की गति तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का आदि आविष्कर्ता माना जाता है और जिसकी देन आज तक वैज्ञानिकों व नक्षत्रविदों के लिए प्रकाश स्तंभ बनी हुई है। बाल्यकाल में बड़ा मंद बुद्धि बालक था, पढ़ने लिखने में इतना कमजोर कि
असाध्य समझकर सबसे पीछे बिठलाया जाता था। पढ़ने लिखने में इतना कमजोर, उसे खिलौने बनाने का बड़ा शौक था। वह खिलौने बनाकर स्कूल ले जाता और वहां भी उनमें कुछ सुधार करता रहता। साथ ही उसकी कृतियों पर हंसते थे और अध्यापक नाराज होते थे, किंतु उसके माता पिता ने उसकी इस वृत्ति को कभी नहीं टोका और न हतोत्साहित ही किया। वह घर पर तन्मयता से जिस निर्माण में लगता था उसमें लगा रहने दिया जाता था। ध्यान केवल यह रखा जाता था कि वह अपनी कला में विकास करता है अथवा यूं ही समय नष्ट किया करता है। माता पिता की इस बुद्धिमानी का फल यह हुआ कि उसी खिलौने बनाने वाले बालक न्यूटन ने हवा चक्की और पानी की घड़ी का आविष्कार किया, जिनका विकसित रूप हम आज बड़े बड़े फ्लोर मिल और तरह तरह की सुंदर घड़ियों के रूप में देख रहे हैं। वही रोगी और मंदबुद्धि बालक न्यूटन माता पिता की सावधानी के कारण महान गणितज्ञ तथा यथार्थ विज्ञान वेत्ता हुआ। महात्मा गांधी को आप जानते हैं, दुनिया जानती है। बहुत से साधारण बुद्धि के व्यक्ति रहे थे। उन्होंने खुद लिखा कि स्कूल कॉलेज में ज्यादा कुछ भी न बन सके, किंतु माता पिता की शिक्षा, नियंत्रण तथा संस्कारों के साथ उनकी दी गई सेवाओं ने उन्हें विश्व बंधु बापू बना दिया। उनकी गणना संसार के महानतम महापुरुषों में पहले नंबर पर होती है। बाल्यकाल के कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी बालक महापुरुष ही बन जाएंगे और साधारण प्रतिभा वाले बुद्धू समझे वाले बालक शून्य ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिनको माता पिता का उचित सहयोग और घर व बाहर का उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता, वे प्रखर प्रतिभा के धनी बालक पीछे पड़े रह जाते हैं और जिनको इस प्रकार सहयोग मिल जाता है वे प्रतिभा रहित बच्चे आगे निकल जाते हैं। इतना ही क्यों, प्रतिभावान बालक जिन्हें समुचित शिक्षा दीक्षा अथवा देखभाल नहीं मिलती, बहुधा गलत रास्तों पर चले जाते हैं और तब उनकी प्रतिभा समाज के लिए बड़ी भयानक सिद्ध होती है। संसार के बर्बर विजेता, क्रूर शासक तथा नामी डाकू ऐसे ही प्रतिभाशाली बालक रहे होंगे जो अपने अभिभावकों की उपेक्षा, असावधानी के कारण गलत मार्ग पर चलकर समाज के शत्रु सिद्ध हुए। बालकों के उचित अनुचित निर्माण में माता पिता के उत्तरदायित्व का बहुत महत्व है। वे चाहें तो अपनी सावधानी से उन्हें शिखर पर पहुंचा सकते हैं और चाहें तो उपेक्षा तथा अनुत्तरदायित्व से उन्हें पाताल में गिरा सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के विधाता माने गए हैं। उन्हें अपना यह उत्तरदायित्व कदापि भूलना नहीं चाहिए। साथियों, यदि महापुरुषों की बातों को छोड़ भी दिया जाए तो भी किसी मनुष्य का सभ्य, सुशील, शालीन, सज्जन तथा सामाजिक होना ही क्या कम है। यदि ऐसा होकर वह बहुत यशस्वी ना भी हो पाए तो भी वह जीवन में जिस सुख, शांति
तथा संतोष का अनुभव करेगा, वह क्या किसी यश से कम है? बच्चे का एक सभ्य नागरिक बनना अथवा एक असामाजिक जीव बनकर जीना भी माता पिता के प्रयत्न पर निर्भर करता है। अभिभावक यदि बच्चों को बाल्यकाल से ही उनकी सहज सामाजिक प्रवृत्ति को परिमार्जित करते हुए थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित करते रहें तो कोई कारण नहीं कि वे इतिहास पुरुष ना भी बन सके तो भी उनकी तरह पूर्ण नागरिक तो बन ही सकते हैं। बच्चे आपके सच्चे मित्र। इस बारे में इसी पुस्तक से बालकों का भावनात्मक विकास, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को, उनके दिए गए सूत्रों को आगे वीडियो में पढ़कर बताएंगे। ओम शांति।